भाई लोग सुनिएगा जरा, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहा कि दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना? एक दुकानदार एक वस्तु को कुछ नाम देगा, एक टेबल को 20% के लाभ पर बेचा और कुर्सी को 10% के लाभ पर, टेबल को 20% और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है ना? A shopkeeper sold a table या one article at the profit of 20% and other article at the profit of 10%। ठीक है ना? एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसको कुल जो लाभ हुआ, टोटल जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ दिया रहेगा कि उसे लाभ कितने का हुआ। ठीक है ना? अभी आप न लिखिएगा, है ना? हाँ हाँ, 500 रुपये का लाभ हुआ। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹500। उसे 500 रुपये का लाभ हुआ। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹500। उसे 500 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है ना? फिर क्या कहा मालूम? कहा नहीं, यदि पहले वस्तु को या टेबल कुर्सी जो बोलेगा, टेबल को 10% के लाभ पर बेचता और कुर्सी को 20% के लाभ पर, तो दूसरे वस्तु को 20% के लाभ, उल्टा रिवर्स कर देता है ना, तो उसे दोनों को मिलाकर 400 रुपये का लाभ होता। तो कितने का लाभ होता? ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹400। तो उसे 400 रुपये का लाभ होता। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹400। ठीक है ना? तो उसे 400 रुपये का प्रॉफिट होता, 400 रुपये का लाभ होता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। तो उसे कितने का लाभ होता? 400 रुपये का। ठीक है ना? ओके। हमसे कहेगा पहला क्वेश्चन कि इनके फाइंड द कॉस्ट फॉर वन टेबल वन चेयर टुगेदर, एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। फिर बोलेगा फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट फॉर वन टेबल वन चेयर, एक टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या होगा। या पूछेगा टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस अलग अलग क्या होगा, सेपरेटली, है ना, कॉस्ट प्राइस है अलग अलग, दोनों का टेबल चेयर का क्या होगा, पहला वस्तु दूसरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस अलग अलग निकालें। ठीक, आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं? ओके, मैं आपको पहले डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक, पहले आप पूरा समझिएगा डिटेल। कैसे समझेंगे? यस, पूरा डिटेल समझना है। ठीक है ना? डिटेल समझने के बाद आराम आराम से बनाएंगे शॉर्टकट में। ठीक है, देखो टेबल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। क्या है? टेबल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और इसे बेचा है 20% के और चेयर का प्रॉफिट है 10%, तो कॉस्ट प्राइस मान लो ₹Y, तो ये कमाया 10% का लाभ। ठीक है ना? इस पे कमाया उसने 20% का लाभ और इस पे कमाया 10% का लाभ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसे कितने का लाभ हुआ? 20%। और इसे कितने का हुआ? और टोटल लाभ कितने का हो गया? 500 रुपये का। ठीक, मेरे बात समझ में आया? पहले को बेचा 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% के लाभ, और दोनों के मिलाकर लाभ कितना हुआ? ये लाभ दिया है, विक्रय मूल्य नहीं। यदि सेलिंग प्राइस दिया होता तो यहां पर 20 नहीं 120 लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? सिर्फ प्रॉफिट दिया, इसे सिर्फ प्रॉफिट लिखे, एक्स का 20% प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस दिया होता तो एक्स का 120% लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? 100% कॉस्ट प्राइस और 20% का लाभ है, तो दोनों मिला कितना होता है? 120 से आता है ना? लाभ दिया, इसे सिर्फ लाभ लिखेंगे। ठीक है ना? एक्स का 20%, एक्स का 20%। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? फिर कहा नहीं, टेबल को बेचता 10% के लाभ पर
और कुर्सी को बेचता 20% के लाभ पर। He sold the table at the profit of 10% and a chair at the profit of 20%। ठीक है ना? यदि वह टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना? टेबल कैसे बेचता? at the profit of 10% और चेयर at the profit of 20%। ठीक है? टेबल को 10% के लाभ पर और चेयर को 20%। जाग रहे हैं भाई साहब? ओके, तो दोनों को मिलाकर कुल लाभ कितने होते हैं? 400 रुपया। ठीक है ना? टुगेदर प्रॉफिट इज ₹400। ठीक है ना? दोनों को मिलाकर कुल लाभ कितने का होता? 400 का। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? हम जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? टेबल को 20, चेयर को 10, कुल लाभ इतना। टेबल को 10, चेयर को 20, कुल लाभ इतना। यस और नो? थैंक यू। चलिए, बात ऐसा है कि इसे जोड़ेंगे तो x का कितना आ जाएगा? 30%। नहीं समझे? 20 और 10 कितना हो गया? 30। हाँ या ना? तो x का कितना परसेंट हो गया? 30%। और यहां भी 30%। कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है ना? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? यहां भी 30 आएगा, यहां भी 30, तो 30% कॉमन ले लेंगे। तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा y, यहां बचेगा x और यहां बचेगा y। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यह है 20%, यह 10%। 20 और 10 30%। 20 और 10 30%। ठीक है ना भाई? भाई साहब तैयार हैं सब लोग? ए भाई रुक गए हैं क्या? क्या भाई साहब रुके हुए हैं? चलिए चलिए करिए फटाफट, हिलाइए डुलाइए जरा। तैयार है सब लोग? रोहतक वाले लोग सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है। ए भाई साहब ठंडा मार दिया गैस में। चलिए तैयार? देखो तो हाथ ऊपर उठा। हाँ उठ गया। ठीक है, दिखाई दे सबको ना? हाँ रिपीट कर दे रहे। ये 20 और 10 कितना हो गया? 30। और यहां भी 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 कॉमन ले लिया। ठीक है? यहां भी 20 और 10 30%, यहां भी 20 और 10 30%। 30% कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस, हाँ या ना? और यहां कितना हो गया? 900। ये प्रतिशत हटाएंगे ना तो नीचे में क्या आ जाएगा? प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100। प्रतिशत हटाने पर नीचे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हाँ या ना? समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे नीचे में क्या आ जाएगा? 100। तो x प्लस y बराबर 900 में क्या गुना हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा। और डिवाइड किससे हो जाएगा? 30 से। ठीक? 100 से गुना हो जाएगा और 30 से भाग हो जाएगा। ठीक? नहीं समझ में आया? ये गुना हो जाएगा, ये भाग। 30 3 90, यही ना? कितना आ गया? x प्लस y कितना आ गया? 3000। कोई दिक्कत? ओके भाई, सबको आ रहा है? ओके ना? बस एक बार डिटेल देखना, फिर इसको माइनस करो। क्या करो? 20% माइनस 10% कितना आएगा? 20 में 10 कितना दिया? 10%। तो 10% कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा y, बचेगा ना? 10% कॉमन ले लो। 10%, 10%, ओके। 10% कॉमन ले लिया तो हम बचेगा x माइनस y। ठीक है ना? 10% क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। 10% क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचेगा? 10, यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस y। क्या बचेगा? क्योंकि ये बड़ा है ना, ये माइनस है ना। और यहां क्या बचेगा? 400 माइनस करो 100। हाँ या
ना। अब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे में, तो ये 0 कट गया, तो x माइनस वाई बराबर 1000। हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि फाइंड द सम द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का सम क्या होगा, तो सम बोलेंगे 3000। एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस बोलेंगे 1000। ठीक है ना। सम कितना होगा 3000, डिफरेंस कितना होगा 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या सेपरेटली अलग अलग निकालो, तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये कट गया 2x बराबर x बराबर, तो इसका 2000 और उसका, तो ऐसे करके 2000 और 1000। ठीक है ना, 2000 और 1000। किसी भाई को तकलीफ है क्या, चले आगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं बनाना है बिल्कुल। समझ में आया, ये पक्का आ गया सचमुच। ओके, आप एग्जाम में कैसे बनाओगे मालूम, इसमें हमेशा एक्सचेंज कर दिया, क्या करेगा 20 10 10 20 ऐसे कर दिया। ठीक, 10 20 में कितने का अंतर आ रहा है और कितने का सम है। अब सोचो क्या निकालना, सम सोचो निकालना है या डिफरेंस, कोई एक ही पूछेगा। मान लो सम पूछा, तो जोड़ दो 20 और 10, तो सम निकालो 30%, उसका सम का 30%, इसको जोड़ दो 5 4, हाँ 30% 900 है, तो 100% कितना, डायरेक्ट उसका सम आ गया x प्लस वाई, कितना आ गया 3000। हाँ या ना, डायरेक्ट निकल गया सम। अरे हाँ देखो ना 10 और 20 30 ही ना है, 30% है दोनों का सम, दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 30%। तो 30% सम है, जो किसके, इसके सम जो 5 4 9 900 के बराबर, तो 30% 900 है, तो उसका सम 100% सम क्या है, क्या निकालेंगे उसका टोटल सम क्या होगा 100% सम। जो यहां पर आया है देखो, ये 30% जो आया था ना, उस सम का 30% था, क्या था ना, तो सम का 30% इतना है, तो 100% पूरा सम कितना है, समझ में आ रहा ना। तो इसको ऐसे ही बनाते हैं कि 30% सम इज इक्वल टू 900, 30% इज इक्वल टू 900, तो 100% कितना हो गया 3000। कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब यहां देखिए भाई, यहां देखिए 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 देखिए, यहां कितने का डिफरेंस है, बस हो गया 10% का डिफरेंस है, और यहां 100 के बराबर दिखाई दिया। रुपया में 500 400 कितने का अंतर, 100 का, और डिफरेंस है 10% का, 10% बराबर 100 रुपया, 10% बराबर 10 बराबर 100, तो हम बोलेंगे 100%। पूरा अंतर क्या है, पूरा 100% डिफरेंस क्या है, तो पूरा 100% निकालने का है, तो बोलेंगे 1000। तो आ गया x माइनस वाई, कितना आ गया 1000। एग्जाम में पूछे या तो सम पूछेगा या तो डिफरेंस पूछेगा। ठीक, तो इनका सम जो है 3000 है, डिफरेंस, और जब दोनों आ जाएगा और कभी कहेगा अलग अलग निकालो, तो 2x बराबर x बराबर y बराबर, तो ऐसे करके 2000 और 1000। ठीक है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ, तो बड़ा ही नर्सरी लेवल का है, डरिएगा नहीं। ठीक है ना, दोबारा बताओ, ओह दोबारा देखो भाई साहब, दोबारा पूछ दिया, देखो आइए भाई दोबारा देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं आप। 20 और 10 कितना हो गया, हो गया, यहां जोड़ दिया 30, तो 30 बराबर यहां जोड़ दो 900। आ रहा समझ में, 30% कितना है 900, तो 100% पूरा सम क्या है 100% निकालो, तो आ गया 3000। यहां डिफरेंस कितने का बताओ, डिफरेंस 10 का, और यहां कितने का है 100 का, तो 10% 100 के बराबर है, तो पूरा 100% कितना होगा, तो आ गया। हाँ या ना, कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा भाई साहब, आ गया।
तो बना के दिखाओ जरा फटाफट, उठाए भाई सब तुझे। तैयार है सब लोग? तैयार? लिखे। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, सम पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा या सेपरेटली अलग अलग पूछेगा। ठीक, कुछ भी पूछे आप डरेंगे क्या? नहीं। लिखे, एक दुकानदार एक टेबल को 30% के लाभ पर, एक दुकानदार एक टेबल को 30% के लाभ पर और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक टेबल को 30% के लाभ पर और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 210 रुपये का लाभ होता है। तो उसे कुल 210 रुपये का लाभ होता है। Shopkeeper sold a table at the profit of 30% and the chair at the profit of 20%. A shopkeeper sold a table at the profit of 30% and table at the profit of 20%. Then total profit amount is rupees 210. 16,400. ठीक है। A shopkeeper sold one table at the profit of 30%. लिखे, and a chair at the profit of 20% लिखे। Then together your total profit amount is rupees 210. लिख लिए। एक दुकानदार एक टेबल को 30% और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 210 रुपये का लाभ होता है। यहां तक सभी भाई बंधु लिख लिए? कोई दिक्कत? ओके, उसे कुल पर 210 रुपये का लाभ होता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे लिखिए। If he sold a table at the profit of 20%, if he sold a table at the profit of 20% and the chair at the profit of 30%, if he sold a table at the profit of 20% and the chair at the profit of 30%, ठीक है ना? यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर, यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर और चेयर को 30% के लाभ पर बेचता, ठीक है ना? If he sold the table at the profit of 20% and the chair at the profit of 30%, chair at the profit of 30%, then total profit amount is rupees, then टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज 190, तो उसे कुल 190 रुपये का लाभ होता। देन ही गॉट टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 190, तो उसे कुल 190 रुपये का लाभ होता। ठीक है, ही गॉट टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 190, तो उसे कुल 190 रुपये का लाभ होता। कितने का? ही गॉट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 190, ठीक है ना? तो उसे कुल 190 रुपये का लाभ होता। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 190, ठीक है ना? तो उसे कुल 190 रुपये का 190, कुल उसे 190 रुपये का लाभ, 190 का प्रॉफिट है, ठीक है ना? ही गॉट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 190, ठीक है ना? उसे कुल पर 190 रुपये का लाभ होगा। ठीक है भाई? तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन टेबल वन चेयर। फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का योग क्या होगा? एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का योग क्या होगा? लिख लिए। फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल और वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का योग क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर का क्रय मूल्य का अंतर बताएं। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का अंतर बताएं। ठीक है, एक टेबल और एक चेयर के
क्रय मूल्य का अंतर बताएं, ठीक है ना। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर, ठीक है ना। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का अंतर बताएं, लिख लिए। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का अंतर बताएं। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, लिख सब लोग। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक टेबल और प्रत्येक चेयर का प्राइस बताएं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर सेपरेटली, है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर सेपरेटली, है ना। एक टेबल और एक चेयर का मूल्य अलग अलग बताएं। एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अलग अलग बताएं, लिख लिए सब लोग। सेपरेटली, है ना, अलग अलग बताएं। सभी भाई का आ गया, भाई लोग सबका आ गया। सभी भाई लोगों का आ गया। चलिए अब बताइए, कोई हैं जो पूछना चाहते हैं? कौन है वो? एक्सपेक्टेड पर्सन है, उसी से खाली एक्सपेक्टेशन है, और वो बिना पूछे मानता ही नहीं है। आ गया भाई? हाँ भाई, डिटेल समझ में आया कि नहीं? जिसको डिटेल आएगा उसका शॉर्टकट आएगा, है ना, क्योंकि वही सम उसका है ना। एक बार बना के दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। कैसे देखिएगा? हाँ, गौर से देखो इसे, जो हम दिखा रहे हैं वह सब। चलिए यहां देखिए, तैयार हैं? देखिए सजना, यहां देखिए, ध्यान किधर आपका? ठीक है, बोलिए। क्वेश्चन 30-20 था बस, और अमाउंट 210 100, बस इतना ही छोड़ दीजिए। सम निकालिए, 30-20 50%, इसका सम निकालिए तो पूरा 100% सम क्या होगा? 400 बटा 50 गुने 50 गुने 100, कितना हो गया? मतलब आ गया x प्लस वाई, कितना आ जाएगा? 800। यस और नो? थैंक यू। यहां डिफरेंस कितने का है? 10%। यहां कितने का है? 10% किसके बराबर है? तो क्या निकालेंगे? 100% डिफरेंस। पूरा डिफरेंस निकालो, क्या निकालेंगे? 300। कितना है? 9 2 11 20 है क्या? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। कितना आ गया? हाँ, गलत नहीं बताएं। देखो, x माइनस वाई कितना हो गया? 200। हाँ या ना? यदि आपको सम निकालने का है तो ये आंसर, डिफरेंस निकालने का तो ये आंसर, ठीक। और समझ में आया सबको? पहले यहां तक बोलो, आया भाई समझ में? पक्का? अब देखो, दोनों का सम है 800 और दोनों का डिफरेंस है, तो ये कट गया। 2x बराबर x बराबर y बराबर, तो 500 और 300। यस और नो? थैंक यू।
अब इसमें हमें सेलिंग प्राइस देगा, क्या देगा? आप सभी लोग तैयार हैं भाई? इसे मिटा दो पहले। बहुत अच्छा प्रश्न है, मिटा रहा हूं, ठीक? हाँ, अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। मिटा दे भाई। कॉपी लेकर मैं लिख दूंगा, ले आओ ले आओ। तुम्हारा हाथ दर्द करेगा, इधर आ जा, मैं लिख दूंगा। चलिए यहां देखिए, सब लोग तैयार हैं? इधर कहां है? ठीक है। कहा कि एक दुकानदार है, टेबल बेचा। क्या बेचा? टेबल बेच दिया। आपको मालूम? यस। कैसे बेचा मालूम? सुनिए, जैसे मैं समझाऊं समझना, खोपड़ी नहीं लगाना, ठीक है? सुनना ना भाई। 15% के लाभ पर और चेयर को 5% के लाभ पर। ओके, अभी आप लिखिएगा नहीं, ये गलत है, सचमुच गलत है। दोनों को मिलाकर टुगेदर सेलिंग प्राइस, दोनों को मिलाकर विक्रय मूल्य दिया रहेगा। मालूम? बोल दूं? अरे तो जाओ। दोनों का मिलाकर दिया है, बोलूं? अच्छा ठीक है। $5500। कितना सेलिंग प्राइस? ओके, अभी मैं चेंज कर दूंगा, अभी लिखना मत। ओके, चलो नाम देता हूं P1 या X, कुछ भी, ठीक? अब उल्टा कर दिया। पहले अब समझाता हूं, समझो। तो ना हम छापने लगता था, मैं क्या गलत है तो फिर भी क्या, ठीक? सेलिंग प्राइस Y मान लिया। क्या मान लिया? Y, ठीक है ना? अरे देखो नहीं इधर, मत बजाया करो ऐसे, देखो। तो हमने कहा कि कुछ सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, ठीक? तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो, आप यहां पर अमाउंट कुछ भी दे देगा, जैसे लिख जा पहले 115 और 105 जोड़ दीजिए 200 220 और डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना? ओके, तो यहां कुछ अब लिखो, लेकिन आप मत लिखना। लिख दो? हरिओम। कितना लिख दिया? 4400। और ये लिख दिया ना ना ना, डिफरेंस बोलो। हरिओम। सब लोग तैयार हैं? कुछ भी लिखेंगे आप डरिएगा नहीं, लेकिन ठीक है ना? हम लिख देते हैं, आप हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक? आराम आराम से, आप हल्ला नहीं करेगी। अमाउंट हम सेट करके आपको देंगे बढ़िया सा, कोई जरूरत नहीं है ये बड़ा चाहिए, बड़ा हो सकता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसको ये लिख दो, इसको ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसा रहेगा? सही है? अब पूरा छोड़ो, अब जो है सो है ये, ठीक है ना? आप लिखना मत, लेकिन तो फिर मिटा दूंगा। हाँ देखिए, अब
अब हम आपको पहले डिटेल सिखाते हैं, ठीक। लिखा हुआ है यहां देखिए, मान लीजिए इसका कॉस्ट 100 रुपया, तो 15% लाभ में कैसे बेचेगा 100, और इसका कॉस्ट y है तो इसे कितना बेचेगा 105, और दोनों को मिलाकर सेलिंग कितना है 4500। ये कुछ भी लिख सकता है, पगला गया है ना, आप मतलब मत लिखना कुछ। अब देखो, अब उल्टा कर दिया, इसको बेच दिया कैसे 105%, कैसे, अच्छा 105 क्यों लिखे मालूम चला, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। क्या है ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, हल्ला नहीं कीजिएगा, सेलिंग प्राइस है तो जुड़ जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट है ना। और यहां कितना लिख दिया था, बस कुछ भी लिख दो चलेगा, आप मत लिखना, गलत है। इसको जोड़िए तो 200, तो 220 कॉमन आ गया ना, 220 दोनों में आएगा, यहां बचेगा x प्लस वाई, यहां जोड़ना जरा, कितना 8 9 1 0, कोई दिक्कत नहीं, ये बिंदिया हट, इसे लगा दो यहां पर 2 0, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 8910 डिवाइड बाय 220 इंटू, कोई दिक्कत, एक शून्य यहां थोड़ा दो, अब काट लेना, एक और आया है, हाँ उतना ही का, ठीक है ना, काटो 5 दूनी 11 से काटो, 11 8 88, यही ना, x प्लस वाई बराबर 40, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। अब इसको माइनस करो एक बार, क्या करो, तो यहां कितना आएगा 10 और यहां -10, तो 10% कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 10% कॉमन निकालो, 10%, तो क्या बचेगा x प्लस x माइनस वाई, और यहां कितने का है 100, तो ये हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो x माइनस वाई, 0 कट गया, 11 0 से गुना कर दो 1100, क्या हो जाएगा जी 1100 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ। अब सुनिए, दोनों का सम पूछे तो ये, डिफरेंस पूछे तो ये, और अलग अलग कहे तो भी क्या छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, उड़ा दिया। 2x बराबर 5100, अब जरा काटना 2 से 25, जो भी आ जाए, अब x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा, 25 75 माइनस करो 4050 में से, कितना 24 74 14575, यही ना, यही आएगा ना, ठीक है। ये बहुत बड़ा दिखाई दे बनाने में, ऐसे नहीं बनाइएगा, वैसे डायरेक्ट जब जोड़ना ही है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, क्या भाई आप क्या कहते हैं, सही है, तो शुरू हो जाओ, इसे जोड़िए 115 105 220, ये सेलिंग प्राइस है तो हम 115 बोलेंगे उसको, ठीक, 115 105 200, तो 220% जो है वो जोड़िए दोनों को, 8 9 इसके बराबर, ठीक, तो डायरेक्ट निकालेंगे 100% कितना 8910 220, और भाई सुनो ना, ये कट गया था है ना, ये 81, तो क्या आ गया x प्लस वाई बराबर 40 50, क्या फिर वैसे बना लेंगे, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या ये अलग लगा, बस सेलिंग प्राइस है इसमें, है ना, तो दे दूं, चलो अच्छा था, लिखे बोलू
बोलता हूं, नहीं छाप रहे हो क्या? ना आराम से छापो। ठीक है, लिखिए। एक दुकानदार एक टेबल को 10% के लाभ पर, एक दुकानदार एक टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है। टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर, कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 760 विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो उसे कुल 760 विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो उसे कुल 760 विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लिखें, a shopkeeper sold one table at the profit of 10%. A shopkeeper sold one table at the profit of 10% and the chair at the profit of 25% and the chair at the profit of 25%. A shopkeeper sold one table at the profit of 10% and the chair at the profit of 25%. Chair at the profit of 25%. Chair at the profit of 25%. Then he get total selling price. He get total selling price is rupees 760. He get total selling price is rupees 760. लिखें, एक दुकानदार एक टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 760 विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कुल विक्रय मूल्य 760 प्राप्त होता है। लिखें, 760 प्राप्त होता है। ओके, आगे लिखिए। If he sold the table at the profit of 25%, if he sold the table at the profit of 25%, if he sold the table at the profit of 25% and the chair at the profit of 10%, ठीक है ना? If he sold the table at the profit of 25% and the chair at the profit of 10%, chair at the profit of 10%, then total selling price is rupees 767.50. Total selling price is rupees 767.50. मजा आएगा, है ना? यदि दुकानदार टेबल को 25% के लाभ पर, यदि दुकानदार टेबल को 25% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता, यदि दुकानदार टेबल को 25% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता, यदि दुकानदार टेबल को 25% के लाभ पर कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता, तो कुल विक्रय मूल्य 767.5, कुल विक्रय मूल्य 767.5 प्राप्त होता। तो कुल विक्रय मूल्य 767.5, कुल विक्रय मूल्य 767.5 प्राप्त होता। ठीक, सब लोग लिख चुके यहां तक? तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द cost price of one table one chair together. Find the cost price of one table and one chair, ठीक है, together। तो एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? Find the cost price of one table one chair together, ठीक है ना? एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक,
एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस वन टेबल वन चेयर टुगेदर, ठीक है ना। एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, लिख लिए। दूसरा, फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस वन, हाँ, फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस वन टेबल वन चेयर। एक टेबल एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर बताइए। एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। एक टेबल एक चेयर के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस वन टेबल वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का अंतर बताएं। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के क्रय मूल्य का अंतर बताएं, लिख लिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट फॉर वन टेबल वन चेयर सेपरेटली। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर सेपरेटली। एक टेबल और एक चेयर का क्रय मूल्य अलग अलग बताएं। एक टेबल और एक चेयर का क्रय मूल्य अलग अलग बताएं। टेबल और चेयर का क्रय मूल्य अलग अलग बताएं। एक टेबल और एक चेयर का क्रय मूल्य अलग अलग बताएं। एक टेबल और एक चेयर का क्रय मूल्य अलग अलग बताएं। टेबल चेयर का क्रय मूल्य अलग अलग बताएं। आ गया। हो गया। सबका आ गया। चलिए, कितना कितना है भाई? सम 650, डिफरेंस 50, सेपरेटली 350, 300। वाह, वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रश्न, आपने बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हल कर दिया। वाह, इतना बड़ा क्वेश्चन ये हल कर दिया आपने, मजा आ गया। अरे बनाया तो आप ही ने ना। अरे सिखाने से ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट होता है। कोई पूछना चाहते हैं? प्लीज अटेंशन, कोई पूछना चाहते हैं? ओके, जरा आप रिपीट करें, क्वेश्चन क्या था? 10, 25, 25, 10, ठीक है ना? ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है ना? तो ये हो गया 100, 100, 100, 100, यही ना? इसे जोड़िए, कितना आ गया? 200 बराबर, इसको जोड़िए
1520 पॉइंट, यही ना, 235% 1527 रुपया 50 पैसा, ठीक। तो 100% क्या होगा, ठीक, 1527.5 डिवाइड बाय 235 इंटू, ये बिंदिया हटाओ, क्या लगाओगे, काट दो जीरो। अच्छा कितने से कट गया, 65 बार में। तो इसका मतलब दोनों का सम कितना आ गया, 600। किसी भाई को तकलीफ है? ओके भाई, अब इसका डिफरेंस कितने का है और वहां कितने का है, 7 पॉइंट। तो 100% डिफरेंस क्या होगा, 7.5 डिवाइड बाय, यहां 15 है, कोई दिक्कत नहीं, सही से बताया करो, है ना, कितने का डिफरेंस है, तो 15 बार कितना, कोई दिक्कत, सही सही बोलना भैया। बिंदिया हटाओ, क्या लगाओगे, 15 पचे, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ गया, सही है, ओके, कोई दिक्कत तकलीफ। अब हमको अलग अलग निकालना है ना, तो x प्लस वाई 600, x माइनस वाई, ऐसे काट दो, 2x बराबर, x बराबर, y बराबर, कोई दिक्कत, 350 और 300 बना सकते हैं, ओके। अभी जो सिखाने जा रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तैयार हैं भाई लोग सब, ठीक है, आराम आराम से सुनिएगा, तैयार, ऐसा बना लेंगे, और देने की जरूरत नहीं। चलिए अब आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना, सब लोग तैयार हैं। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा, हम बार बार कहते हैं, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब फिर बनने वाला नहीं है, इतना पहाड़ सा लगेगा नहीं ये कि मत पूछो, पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा आराम से देखिएगा जरा, सब्जी मंडी वाले भाई सब यहां देखिए जरा, बातें न करें, बोलिएगा नहीं। कहा कि एक दुकानदार एक टेबल को 25% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और इसका कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा, एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य कुछ ही देगा, 6000 रुपया है, कॉस्ट प्राइस कुछ भी होता है 5000 रुपया है, आप लिखना मत, चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य 5000 है, टोटल कॉस्ट प्राइस 1 टेबल 1 चेयर रुपीज 5000, 1 टेबल 1 चेयर का कुल क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य 5000, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस 1 टेबल 1 चेयर रुपीज 5000, कितना 5000, एक टेबल और एक चेयर का कुल क्रय मूल्य 5000 रुपया, ठीक है ना, ओके। ये पहले से लिखा हुआ था 25 10 10 25, वही अलग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 25 सबको दिख रहा है, मान लो है 25 लिखा हुआ, ना दिखे फिर भी, ठीक है, ओके। सब तैयार है ना,
कहा कि दुकानदार ने टेबल को 25% के लाभ पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। बोल के चुप हो गया। फिर बोला, यदि वह टेबल को 10%, कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता तो उसे, फिर बोलता कुछ, तो उसे लाभ ज्यादा न कम होता, इस कम है ना ये वैल्यू, तो उसे कम लाभ होता। कहीं ज्यादा भी लिखा रह सकता, ठीक है, आप ज्यादा और कम के चक्कर में मत फंसना, ठीक है ना। ज्यादा बोले या कम बोले, डिफरेंस ही बोला। ज्यादा बोले या ऑलवेज क्या होता, डिफरेंस। हम कहें कि हाँ हमारा उम्र आपसे ज्यादा है, तो भी डिफरेंस। हमने कहा हम ज्यादा है तो डिफरेंस ही होगा। या आपका उम्र हमसे कम है तो भी डिफरेंस। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा कि हम आपसे मान लो 2 साल बड़े हैं तो चलो जीरो लगा दिया, 20 साल बड़े वाले, ठीक है ना। हम आपसे मान लो 20 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आपके उम्र का डिफरेंस है, बड़े हैं, ज्यादा है, मोर, तो 20 वर्ष का अंतर हो गया। और हमने कहा आप हमसे 20 वर्ष छोटे हैं, आप कम हैं, तो भी अंतर ही हुआ। दोनों केसेस में डिफरेंस ही होता है ना। मोर कहे तो भी डिफरेंस और लेस कहे तो भी डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये मोर और लेस के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। मोर बोले चाहे लेस बोले, नो प्रॉब्लम। ओके भाई, थैंक यू। सुनिएगा बहुत गौर से। क्या सुनेंगे? गौर से सुनिएगा, ठीक है। तैयार? कहा कि टेबल को ऐसे और कुर्सी को ऐसे नहीं, टेबल को ऐसे कुर्सी को ऐसे, हाँ, तो उससे कम होता है लाभ। बोलेगा, मालूम कितना कम बोला? बोल देता हूं, 45 रुपया कम लाभ हुआ। ऐसे घुमा के बेचा तो 45 लाभ कम हुआ। He got 45 rupees less profit in the second case, है ना। दूसरे तरीके से क्या था, 45 का लाभ कम हुआ। दिखाई दे रहा है? आप प्रश्न को समझ पाए? पहले ऐसे बेचा, अब ऐसे बेचा, तो लाभ उसको 45 का कम मिला, ठीक। तो हमसे क्या पूछा पता है? फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट फॉर वन टेबल वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर निकाले। टेबल चेयर के कॉस्ट प्राइस का क्या निकाले? अंतर निकाले, डिफरेंस निकाले, ठीक है ना। टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का क्या निकाले? अंतर निकाले, ठीक। तो यदि आप एक्स मान के वाई मान के बनाएंगे तो मतलब समझ रहे हो ना। डायरेक्ट उड़ा दूं क्या या बना के दिखाऊं एक बार? चलो एक बार देखो तुम, यहां से ऐसे कमाया, ठीक, और ऐसे कमाता, यही ना, ऐसे कमाता तो अंतर 45 का आता, ठीक। ऐसे कमाया लेकिन नहीं ऐसे कमाता तो दोनों का अंतर कितने का आता? प्रॉफिट का डिफरेंस 45 का। कोई दिक्कत? तो 25 में से 10 माइनस करो। बोलते क्यों नहीं हो? और -25 में से +10 करो, -15 गुने वाई बराबर, दोनों से क्या कॉमन आ गया? तो x माइनस बराबर, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लिखाएगा? तो x माइनस वाई बराबर 45 गुने 100 बटा में 15 तिहाई, x माइनस बराबर, ओके, तो x माइनस वाई कितना आ गया? 300। कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 300। किसी भाई को तकलीफ है? आप समझ इतने पूछेगा हमेशा। 99.9 चांस है कि ऑलवेज फाइंड करेगा डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल वन चेयर। एक टेबल चेयर कॉस्ट प्राइस का अंतर, तो क्या बोलेंगे? 300, ठीक। और इसका सम कितना दिया है? 5000 दिया था ना। तो कभी पूछ दे तो आप छोड़ दोगे? x बराबर 26 दूनी 52,
यही ना, एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आप कभी जिंदगी में ऐसे मत बनाना, चाहे जिंदगी कितनी बड़ी हो या छोटी हो, बनाइएगा नहीं। ठीक, आप कैसे बनाएंगे मालूम, कितने का अंतर है, हो गया, कितने का है, बस 15 का अंतर, जो 45 के अंतर के बराबर है। इस बार ऑलरेडी माइनस करके दिया है कि अंतर 45 का है, नहीं समझा। इस बार तो काम भी कुछ नहीं करना है, करके दिया काम धाम के लिए, 45 का अंतर है। तो यहां पर 15 का अंतर है और यहां 45 का अंतर, 15% 45, तो पूरा अंतर निकाल लो। क्या निकालो, पूरा अंतर। 15 3 45 कितना हो गया, 300। डायरेक्ट डिफरेंस 300 आ गया। ऐसे कर, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, उड़ा देंगे। चलो उड़ा के दिखाओ, दोबारा उड़ाना जरा फटाफट। एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर 1600 रुपया में खरीदता है। एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर 1600 रुपया में परचेज करता है, 1600 में खरीदता है। A shopkeeper purchased one table and one chair. A shopkeeper purchased one table and one chair together for rupees 1600. A shopkeeper purchased one table and one chair together for rupees 1600. लिखे, एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर को कुल 1600 रुपया में परचेज करता है। एक दुकानदार एक टेबल एक चेयर को 1600 रुपया में परचेज करता है। लिख लिए, कोई दिक्कत। He sold the table at the profit of 10%. He sold the table at the profit of 10% and the chair at the profit of 20%. वह टेबल को 10% के लाभ पर, वह टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है। वह टेबल को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है। He sold the table at the profit of 10% and the chair at the profit of 20%. He sold the table at the profit of 10% and a chair at the profit of 20%. वह टेबल को 10% और कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, पूर्ण विराम दे दिया। लिखो, if he sold the table at the profit of 20%, if he sold the table at the profit of 20%, यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर बेचता, यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर बेचता, if he sold the table at the profit of 20% and the chair at the profit of 10%, if he sold the table at the profit of 20% and the chair at the profit of 10%, chair at the profit of 10%, chair at the profit of 10%. यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता, लिख लिए, यदि वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपया अधिक लाभ होता। Then he got ₹5 more profit. Then he got ₹5 more profit. Then he got ₹5 more profit. तो उसे 5 रुपया लाभ और अधिक होता। Then he got ₹5 more profit. ठीक है ना, तो उसे 5 रुपया लाभ और अधिक होता। Then he got ₹5 more profit. ठीक है ना, तो उसे 5 रुपया लाभ और अधिक होता। तो find the difference, the cost for the one table, one chair. Find the difference, the cost price of one table, one chair. एक टेबल और एक चेयर, एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर बताएं।
एक टेबल चेयर कॉस्ट प्राइस का अंतर बताएं। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल और वन चेयर। एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर बताएं। क्या? एक टेबल और एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर बताएं। फाइंड द डिफरेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल और वन चेयर। ठीक है ना? एक टेबल एक चेयर के कॉस्ट प्राइस का अंतर बताएं। ठीक है ना? और अलग अलग निकाल सकते हैं। Find the cost price of one table, one chair separately. Find the cost price of one table, one chair separately. लिखे एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अलग अलग बताएं। एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अलग अलग बताएं। ठीक? एक टेबल एक चेयर का कॉस्ट प्राइस अलग अलग बताएं। कोई दिक्कत? Find the cost price of one table, one chair separately. ठीक है ना? ओके एक मिनट, क्या सबका आ गया? कोई है जिनका आ ही नहीं रहा हूं? बोलिए। ए भाई बोलो, कैसे कैसे था? 10 20 20 10 कितने का अंतर? 10 बराबर 5 रुपया। 100% बराबर 50 रुपया। तो डिफरेंस आ गया 50। किसी को दिक्कत? पहला प्रश्न यही था। दूसरा में कहा कि दोनों का सम कितना दिया हुआ? 1600। अलग अलग निकालने का है तो 2x बराबर 1600, x बराबर y बराबर 700 ये आ रहा है। तो हम लोग अब मंडे को ही मिलेंगे। ठीक है ना? ओके। डीआई का सैटरडे नहीं, संडे को है। सैटरडे को नहीं है। सैटरडे हाँ सारा ऑफ है।